साहे बंदगी सब संतन की साहे बंदगी। गुरु गोबिंद दोऊ खरे काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आइए अर्थ इसका जानते हैं। गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो किसके प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के चरण श्री चरणों में शीश झुकाकर उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। साहे बंदगी। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान। तीन लोक की संप्रदा सो गुरु दीन्हे दान। संपूर्ण संसार में गुरु के समान कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। ज्ञान रूपी अमृतमय अनमोल संपत्ति गुरु अपने शिष्य को प्रदान करके कृतार्थ करता है और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा केवल याचक करके ही शिष्य पा लेते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। ahoई हैं दुखी संसार में आगे जम की फंद। कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक प्राणियों का ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा है कि जो मनुष्य गुरु को सामान्य प्राणी मनुष्य समझते हैं उससे बड़ा मूर्ख जगत में अन्य कोई नहीं है। वह आँखों के होते हुए भी अंधे के समान है तथा जन्म मरण के भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद करी जानिए रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, गुरु और गोविंद भगवान को एक समान जाने। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश किया है उसका मनन करें और उसी क्षेत्र में रहें। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा ना हो तो सदैव उनका ध्यान करके जिसने तुम्हें गोविंद दर्शन करने का सुगम सुविधाजनक मार्ग बताया है। साहे बंदगी गुरु बिना ज्ञान ना उपजे। गुरु बिना मिले ना मोस। गुरु बिना लखे ना सत्य को। गुरु बिना मिटे ना दोष। कबीर साहेब जी कहते हैं कि सांसारिक प्राणियों बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य का ज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ रहता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता है। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता है। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ। गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। साहे बंदगी।